नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदू मुस्लिम एकता फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बैग जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मिर्जा जी, केसीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, जो बिहार चुनाव होने जा रहा है सर, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता पार्टी कितने उम्मीदवारों को वहां पे उतारी है, कैसा प्रदर्शन रहा, आपका दौरा होगा आने वाले समय में? देखिए, दलित मुस्लिम एकता फ्रंट जो है सामाजिक संगठन है। हम सिर्फ समर्थन देते हैं अच्छे कैंडिडेटों को। जी। और हमने ये फैसला किया है कि बिहार में पढ़े लिखे नौजवानों को जो भी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी उसको समर्थन देंगे। हमारे 3-3.5 लाख मेंबर हैं बिहार में, और हमने ये कहा है कि अच्छे कैंडिडेटों, पढ़े लिखे कैंडिडेटों को हम समर्थन देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। जो आप लगभग 19 से 19 उम्मीदवार तो आपने उतारा ही है सर, आने वाले समय में और भी उम्मीदवारों को उतारोगे? नहीं, हमने उतारे नहीं है, हमने समर्थन दिया है। समर्थन दिया अच्छे कैंडिडेट जो पढ़े लिखे नौजवान कैंडिडेट हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो 70-80 साल के बुढ़े बैठे हुए हैं ना, विधानसभा छोड़ना नहीं चाह रहा है, लोकसभा नहीं छोड़ना चाह रहा है, वो हम नौजवानों को लाना चाहते हैं। पढ़े लिखे नौजवान आएंगे देश तरक्की करेगा। पब्लिक के खून पसीने की कमाई जो टैक्स की शक्ल में सरकार के पास जाती है, वो सरकार से वो पैसा जिसे आप अपना वोट देके जिता के भेजते हैं, एमपी को भेजोगे, उसको 10 करोड़ मिलते हैं साल के विकास के लिए, 1 साल के लिए जी। एमएलए को 5 करोड़ 70 लाख रुपए मिलते हैं। ये पैसा जो है पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा, ये 3-4 लोगों की जेब में जा रहा है। जो हम ये पैसा पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए पढ़े लिखे नौजवानों को लाना चाहते हैं। जब सर आप नौजवानों के बीच जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो नौजवानों में बदलाव की? बिल्कुल बदलाव हुआ है, नौजवान चाहते हैं जी। और हम भी चाहते हैं। बेरोजगारी है, माँ बापों ने पैसा देके बच्चों को पढ़ाया, उधार लेके, कर्ज लेके, और डिग्रियां ले ले मारा मारा फिर, या नौकरियां नहीं है। इन नेताओं ने देश को खोखला कर दिया है। जब तक देश की भागदौड़ पढ़े लिखे नौजवानों के पास नहीं आएगी, जब तक देश में सुधार नहीं होगा। जब भारत के प्रधानमंत्री खुद ही कहते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान पकोड़े तले, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या देखिए, होगी? वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है ना। बिल्कुल। भाई, पढ़ा लिखा आदमी तो पढ़े लिखे की बात करेगा। अब जैसे उत्तर प्रदेश का जाहिल है, वो शराब के ठेके खुलवा रही है और स्कूल बंद करा रही है। ऐसे लोगों को, क्रिमिनल लोगों को आप जब सर पे बिठाओगे, तो मेरी तो बिहार की जनता से अपील यह है कि आप पढ़े लिखे नौजवानों को अपना सीम की वोट दीजिए, उनको सफल बनाइए, अच्छे लोगों को चुनिए, ताकि बिहार तरक्की करे। मिर्जा जी, आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हो यूपी के सीएम पे, जो मतलब स्कूल वगैरह तोड़वा रहे हैं, तो इसका कोई पुख्ता सबूत है? आप सबूत है, टीवियों पे रोज आ रहा है, चैनलों पे आ रहा है, सोशल मीडिया रोज डील कर रहा है। सोशल मीडिया इससे तो क्या सबूत चाहिए? सोशल मीडिया तो कुछ भी दिखाता है सर। नहीं नहीं, कुछ भी ज्यादा ऑन रिकॉर्ड है, सच्चाई है इन चीजों में। और वो भाषण भी देता है बेवकूफ बने के। जी। तो क्या लगता है, ये जो सरकार है एक मुस्लिम विरोधी सरकार है सर? देखिए, मुस्लिम विरोधी नहीं है ये। जी। ये देश की विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है। देश विरोधी सरकार है, देश को बर्बाद करना चाह रहा है। ये मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुस्लिम को तो बेवकूफ बनाने के लिए हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा है ये। क्या हम मुसलमानों के एंटी है? ये किसी के नहीं, ये पूरे देश के बिल्कुल। आपकी बातों से मैं दिल्ली की बात कर ले, दिल्ली के अंदर देखिए, जब से देखा कि सरकार आई है, दिल्ली के अंदर कई सारी झुग्गियों को तोड़ दिया। उसमें मुस्लिम का भी घर था, हिंदू का भी घर था सर, कई लोगों का भी। देखिए, बीजेपी की नीति जो है, इससे पहले जो बीजेपी की सरकार बनी थी अटल जी की क़यादत में, वो इसकी सोच अलग थी। और ये मोदी अमित शाह के दौर में जो सरकार बनी, इनकी सोच अलग है। इनकी सोच पब्लिक के फेवर में थी, इनकी सोच जो है पैसे वाले के फेवर में है। फर्क कितना है? तो ये जो सरकार जो चल रही है सर, भाई भाजपा सरकार, इसे क्या व्यापारी चला रहे हैं, क्या उद्योगपति चला रहे हैं? नहीं, पैसे वाले लोग चला रहा है। पैसे तो वाले चंदा ही पैसे वाले दे रहा है ना। एक्चुअली क्या है, भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक वोट नहीं दे रही। पब्लिक वोट नहीं दे रही? पब्लिक वोट नहीं बोल रही, वो तो मशीनों से, इससे अफसरों तो ईवीएम में अभी भी आपको लग रहा है तकनीकी खराबी है सर? बिल्कुल खराबी है कि खराबी है? अगर मैं कहूँ, आप मुझसे कहें भाई ये काम आप गलत कर रहे हो, इससे कराओगे, तो मैं कहूँगा बैलेट पेपर पे करो आप। अगर मैंने वर्क करा हुआ, काम करा हुआ, मैं क्यों घबराऊंगा? बिल्कुल। अब ब्लड पेपर पे कह रहे हो, लेकिन सर बिहार में तो ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। नहीं होगा, लेकिन बिहार वाले नजर रखेंगे इस पे, रात दिन जागेंगे, जहां जहां वोट रखे जाएंगे उन पे पहरा देंगे। सर बीजेपी वाले तो ये भी कहते हैं, जहाँ पे हम हार जाते हैं वहाँ पे ईवीएम बिल्कुल ठीक ठाक होता है, हम जहाँ जिस विधानसभा या जिस लोकसभा से हम जीत जाते हैं, वहाँ पे ईवीएम खराबी हो जाती है। कहाँ से हारते हैं वो? जिन जिन राज्यों
कहाँ से जिले आ रहे हैं? से जहाँ से वो हारे जीते, कहाँ से आ रहे हैं? वही पूछ रहा हूँ सर आपसे। आप बताओ कहाँ से आ रहे हैं? अभी काफी सारे जिले हैं जिनमें से निराशा प्राप्त हो जाती है। अरे वो वहां से हारते हैं जहाँ उनका तो 1% भी वोट नहीं होता, मतलब जहाँ उनका वोट बैंक ही नहीं है वहां से हारे। वहां से हारते हैं। भाई बेईमानी तो जब करोगे ना, जब तुम्हारा 100 में 20% वोट होगा, तो उसका 35 कर लोगे, 40 कर लोगे या 30 कर लोगे, या होगा ही तो वहां क्या करोगे आप? अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में भी काफी सारी विधानसभाएं थी सर, जहाँ पे दिल्ली में भी हुआ है ये। दिल्ली में भाजपा का कोई गढ़ ही नहीं रहा, वहां से भी। नहीं, दिल्ली में तो एक्चुअली वो केजरीवाल का एक आध डायलॉग ऐसा हुआ, इससे 10% वोट इधर हुआ। उसने कहा जी बीजेपी वाले मुझे काम नहीं करने दे रहा है, एलजी मुझे काम करने नहीं दे रहा, तो 5-10% लोग ऐसे होते हैं यार, जब इस ये काम ही नहीं करने दे रहा तो इसको छोड़ो, फिर दूसरे को दो। ऐसा भी होता है। मैं अभी देखा सर, आपके ऑफिस में आया, काफी सारे कार्यकर्ता आपकी पार्टी से जुड़ने के लिए आए हुए हैं। हाँ क्या तो बदलाव चाहते हैं वो? दिल्ली के ही कार्यकर्ता थे सारे। देखिए, दिल्ली में तो क्या है, मेरा मानना ये है कि आपने अगर चुनाव में घोषणा की है तो आप उसको पूरा करने का प्रयास करिए, बिल्कुल। पब्लिक के साथ धोखा मत करिए आप। दिल्ली की जो मुखिया है, उन्होंने काफी सारे वादे किए थे आने से पहले सर। महिलाओं को 25-25 सौ रुपए दिए जाएंगे। अब ये दीपा हुआ तो है कि वो दिवाली पे लोग सिलेंडर बेचारे को सिलेंडर छीन रहे थे लेडी से। तो अब मैं कह रहा हूँ, वो बात कर क्यों रहे हो जो कर नहीं सकते आप पूरी? फिर आप बाद में को चुनाव जुमला था। तो सिर्फ झुंझुना बजा देती है नहीं, पार्टी। आप चुनाव जुमला कह रहे हो, जब चुनाव में झूठ बोलोगे आप, पब्लिक को धोखा दोगे, ये बात है। तो मेजर जी, धोखा दे के भी जीत जाती है सरकार भाजपा तो। धोखा देके तो सब लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। आ, धोखा तो ऐसी चीज है। आप जो हिंदू मुस्लिम एकता फ्रंट के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सर, देखिए, हमारा आपके ये है, मैनिफेस्टो में क्या क्या है इस बार हमारा चुनाव में? मैन्युफैक्चरिंग ये है कि हम कहते हैं पूरा देश को, जितनी भी जनता है देश की, संविधान को पढ़ना चाहिए, अपने अधिकार उनको समझने चाहिए कि हमारा क्या अधिकार है, और हमें अपना हक कैसे मांगना चाहिए। सारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है, बिल्कुल। और हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है उसको पढ़े और लोगों को समझाए कि भाई आपके अधिकार ये हैं, और इससे हम। ये बेनिफिट होगा। और मैं ये कहता हूँ जनता से भी, आप अपने एमएलए से, एमपी से, काउंसलर से ये पूछो, जो सालाना बजट होता है, 5 करोड़ 70। एमएलए को 5 करोड़ 70 लाख मिलता है, एमपी को 10 करोड़ मिलते हैं, एमएलए को 3 करोड़ मिलते हैं। अपने अपने ऑफिस में लिस्ट लगाए, तो लग रहा है या संभव वोट है सर। देने से पहले आप उनसे पूछें, या जो हमारा पैसा आएगा 5 करोड़ 70 लाख रुपए, वो हमसे पूछ के खर्च करोगे आप, तो हम आपको वोट देते हैं? तो जैसे ऐसा तो हो नहीं रहा ना। बिल्कुल नहीं हो रहा सर। ना एमपी बता रहा है, ना एमएलए बता रहा है, ना काउंसिलर बता रहा है। फिर आपकी पार्टी पे जनता क्यों भरोसा करेगी? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा, हम जिस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं वो कैंडिडेट जीता तो 3,000 2500 नहीं लाएगा, पूरे 5 करोड़ 70 लाख रुपए ला के देगा आपको। कहेगा ये 5 करोड़ 70 लाख आपके खून पसीने की कमाई आ गई है, आइए जो जरूरी काम हो कराइए मुझसे। ऑफिस में लिस्ट लगाएगा, अगर मान लीजिए आपकी पार्टी के एमपी या विधायक अगर इस तरह की लिस्ट नहीं लगाती है, उसको बाहर करेंगे, उसको बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल पार्टी से बाइकआउट करेंगे उसका। तो इससे पार्टी को नुकसान नहीं होगा सर? कोई नुकसान नहीं होता। कोई नुकसान नहीं होगा इससे। अच्छे आदमी चाहे 10 हो, 5,000 नहीं हो, काम करने वाले 10 हो, 5,000 से ज्यादा काम करेंगे। वही सर, छठ छठ पूजा आरंभ होने वाली है, कल से चालू हो जाएगा। छठ तो पूजा अच्छा त्योहार है, बनाना चाहिए दिल्ली सरकार सबको। ने जिस तरह से बोला था यमुना की सफाई की जाएगी दिल्ली में। देखिए, जमुना की सफाई तो हम पिछले 50 साल से सुनते चले आ रहे हैं। कुछ बदलाव दिख रहा है? आप बहुत पास में पड़ता है यमुना जी आपके यहाँ नहीं, से। ऐसी बात नहीं है, बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी आज अखबार में कूड़े के ढेर बढ़ रहे हैं फिर, और कोई लेकिन सर, पुरसाने हाल नहीं है। दिल्ली सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है कि हमने यमुना की सफाई करवा दी है, बिल्कुल डुबकी नहीं, क्या लगा है, सकते देखिए, हो हाथ आप। देता झूठ तो बोलता है। मैंने अपने जितनी लाइफ में देखे हैं, ज्यादातर नेता झूठ बोलते हैं, 100 में से 90 या 80% लोग झूठ ही बोलते हैं। आप गए यमुना जी के पास इस बार गए आप? हाँ, मैं गया था, अभी गया था 8-10 दिन पहले। कुछ सफाई नजर नहीं आई आप? तो जो भी नेता आते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए आते हैं सर। अब मैं आपको 5,000 रुपए दे दूं और कहूँ भाई 10,000 रुपए लो, और पूरे महीने मेरी तारीफ करते रहो, मेरे झूठे जुमले जो उड़ाते लो, जी बेग साहब ने ये करा, बेग साहब ने ये करा, ये मोदी के बारे में कहते हैं लोग, विज जीरो हो गया, ये हो गया कहते हैं, ये नहीं समझ पा रहे मीडिया वाले, तो झूठा प्रचार है।
तो अगर जमीन स्तर पर देखा जाए तो कोई यमुना की सफाई नहीं हुई है सर, ना कोई सुधार देखने को नहीं नहीं, आप मुझसे पूछ लो, आप भी जाके देख लो ना, आप पेपर वाले हो, न्यूज वाले हो, चैनल वाले हो, आप जाके खुद देखो। बिल्कुल, मैं गया था, एक तरफ तो सफाई है लेकिन दूसरी तरफ देख रहा हूँ मैं, तो वहीं पे गंदगी है, कूड़े के ढेर हैं, हम्म। सफाई व्यवस्था पूरी तरह से संतुलित नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से इन चीजों को देखिए, जब लेकर तक देश का मैंने बात भी नौजवान, की, तो वो कह रहे हैं, ये तो एक कैंसर है और कैंसर का इलाज इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। नहीं, साइंस कैंसर के इलाज भी होते हैं, कोई नहीं होता, कौन करिया नहीं होता कैंसर के इलाज। भाजपा के कार्यकर्ता थे वो। ऐसा है, मेरा मानना यह है कि जब तक पढ़े लिखे नौजवान पार्लियामेंट विधानसभा में नहीं आएंगे, जब तक देश में सुधार नहीं होगा, नहीं, करप्शन खत्म नहीं होगा। तो ये मिर्जा मेहताब जी थे, हिंदू मुस्लिम एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनका यही मानना है कि अगर फंड को अगर खर्च करना, जैसे कि साल का 5 करोड़ 70 लाख का फंड बता रहे हैं, अगर हम एकजुट जनता एकजुट होकर अगर ऑफिस आ जाके अगर पहुंचे और बोले ये फंड कहाँ इस्तेमाल किया जाए, तो जाहिर तौर पर है उनको जवाब देना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिर्जा जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू।